जी जनाब, एक अकाउंट को अगर आप देखें तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। उसकी एक डेबिट साइड होती है, उसकी एक क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, क्या डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग है? स्टूडेंट्स, इज देयर एनी पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट? हाँ, टी अकाउंट से रिलेटेड या जर्नल से रिलेटेड। डेबिट तो जो भी अमाउंट होता है। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कभी बैठ के ये समझाने लगे कि डेबिट का मतलब ये होता है और क्रेडिट का मतलब वो होता है, तो प्लीज उससे कहना कि यू आर रॉन्ग। डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट द नेम्स ऑफ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इसका कोई मतलब नहीं है। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इज क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज डेबिट साइड। या अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो अकाउंट का लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। ऑलराइट, एंड दैट्स इट। इससे अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास बात आ जाती है कि अकाउंट का जब बैलेंस हम अगर निकाल रहे हो, लेट्स से हमारे पास एक अकाउंट है, उसके डेबिट साइड्स पे ये एंट्रीज हैं और क्रेडिट साइड पे ये एंट्री है। अगर आपके अकाउंट में राइट हैंड साइड जो है वो बड़ी होगी तो आप राइट साइड पे बैलेंस लिख दोगे, और अगर आपकी जो लेफ्ट साइड है वो बड़ी होगी तो आप लेफ्ट साइड पे बैलेंस लिख दोगे। अगर आप इस वक्त देखो तो यहाँ 10 + 8 इज 18, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे देखो तो 3000 आ रहा है। व्हेन यू माइनस दैट यू गेट अ सम ऑफ 11,000। तो आपका बैलेंस आ रहा है वो आपके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें कि बैलेंस राइट हैंड साइड पे, दैट इज द क्रेडिट साइड बैलेंस। तो क्रेडिट साइड बैलेंस इसलिए क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है साइज में। फिर हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा होगा, let me just do something else here। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो आपके पास जो है वो डेबिट होगा, और एसेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वो क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटीज के लिए भी यही है कि लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो आप क्रेडिट करते हो, लेकिन लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही होती हैं तो आप उसको डेबिट करते हो। एक छोटा सा कुछ काम करते हैं यहाँ पे, व्हाइट बोर्ड रिलेटेड काम, उससे ज्यादा क्लियर होगा ये सब कुछ। जी, हमारी जो बेसिक सी इक्वेशन थी वही हम दोबारा याद करते हैं। शुरू शुरू में बेसिक इक्वेशन को बहुत बार याद करना पड़ता है। जी, बेसिक इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, उसके बाद हम क्या प्लस करते हैं? अच्छा चलो, ओनर्स इक्विटी को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं, मैं यहाँ कहूँ कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर? माइनस ड्रॉइंग आ जाएगा, और फिर प्लस क्या आएगा? रेवेन्यू प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को शफल करें और ऐसे करें कि इसमें से माइनस साइंस, कोई भी चीज माइनस साइन में ना रहे, तो इस तरह हो जाएगा ना, एसेट्स, तो एसेट्स की साइड पे ले जाएं। हाँ एसेट्स के साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस ड्राइंग प्लस एक्सपेंस, और दूसरी साइड पे चले जाएगा हमारे पास लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब हमारे लिए ना ये चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, जो भी अकाउंट्स हमारे इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, उन सारे अकाउंट्स को हम कहते हैं डेबिट अकाउंट्स। ये डेबिट अकाउंट्स होते हैं। इनका हमेशा जो बैलेंस निकल के आता है वो डेबिट पे आता है। इन अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट नहीं होता कभी भी। और ये वाले जो साइड के अकाउंट्स इस वक्त हमारे पास है, इन सबको हम कहते हैं क्रेडिट अकाउंट्स।
और इन अकाउंट्स का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं होता, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं और ये हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? दिस इज अवर एक्सपैंडेड इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हमारे डेबिट साइड के जो अकाउंट्स हैं अगर वो इंक्रीज हो रहे हो तो हम किस टाइप की एंट्री पास करेंगे? इफ एनी डेबिट अकाउंट इंक्रीजेस तो हमारी एंट्री क्या होगी? जी स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ अ डेबिट अकाउंट शोज एन इंक्रीज तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे? मिस डेबिट से। एग्जैक्टली डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर कैश इंक्रीज हो रहा हो तो कैश जो है वो एसेट है, इट्स अ डेबिट अकाउंट, तो उसको हम डेबिट करते हैं। अगर कैश डिक्रीज हो रहा हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। देखो, कैश एक ऐसा अकाउंट है जिसका ट्रीटमेंट याद रखना ना मुश्किल नहीं है। इज इट और इज इट नॉट? हमने ऐसे याद किया हुआ हम्म, मिस, मैंने इस तरह याद किया हुआ कि कोई भी चीज जो मेरे पास है तो वो पॉजिटिव में हो गई, मतलब डेबिट हो गई, और कोई भी चीज मेरे पास से जा रही है तो वो नेगेटिव कर दिया। अच्छा देखो, ये चीज ना, इस कॉन्सेप्ट को ना जब तुम रेवेन्यू पे अप्लाई करोगी ना तो बहुत तंग करेगा तुम्हें। अगर तुम यही वाला कॉन्सेप्ट जो तुम कह रही हो ना, जो मेरे पास है तो डेबिट और जो मेरे पास जा रहा है वो क्रेडिट, तो ये तुम्हें रेवेन्यू में बहुत तंग करेगा जी, और लेकिन ये एक्सपेंस में भी discuss तंग करेगा। करें कि ये सही है कि नहीं। हाँ मिस, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये ठीक है मेरा या नहीं। मतलब बेटा, मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत ट्रबल करेगा, क्योंकि देखो अगर एक्सपेंस पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि एक्सपेंस तुम्हारे पास से अगर जा रहा है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है चीजें तुम्हारे पास से जा रही हैं, लेकिन हम उसे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, यस। है ना। तो वो तुम्हें फिर ऑपोजिट ना है। बहुत गड़बड़ करेगा तुम्हारे साथ ना। तो बेसिकली सब, मैंने जैसे भी शुरू में भी एक बात कही थी ना कि डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है। आई वांटेड टू हाईलाइट कि इन चीजों का अगर डेबिट और क्रेडिट को मतलब के हिसाब से देखा जाए ना, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सेप्ट दैट कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड है। इक्वेशन की राइट साइड जो है वो क्रेडिट है और इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट है। दैट्स इट। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट का मतलब कुछ नहीं है और, ठीक है। और ये याद रखो कि एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स ये डेबिट साइड अकाउंट हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज इंक्रीज हो रही होगी तो वो डेबिट होगी, और इनमें से कोई भी चीज अगर डिक्रीज हो रही होगी तो वो क्रेडिट होगी। और डेबिट, जी जी पूछिए प्लीज, डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू आंसर। जैसे अगर आपने बोला कि डेबिट अकाउंट कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, तो ये मतलब जैसे कैश है, ऐसा अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट है तो वो फिर क्रेडिट कैसे हो जाएगा? तो डेबिट अकाउंट से क्रेडिट नहीं हो सकता ना। देखो, मैंने ये कहा कि इनका जो बैलेंस है ना वो कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। इनके अंदर एंट्रीज तो क्रेडिट वाली बहुत सारी आएंगी, ओके ओके। लेकिन इनका बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। ओके मैम। ओके। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास जो है ये क्रेडिट साइड अकाउंट्स हैं। अब क्रेडिट साइड अकाउंट में लेट्स से अगर तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो तुम कैसी एंट्री करोगी? मिस कैन यू say again? इफ रेवेन्यू इंक्रीजेस तो तुम डेबिट करोगी या क्रेडिट करोगी? क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी नाइस, क्रेडिट। और अगर हमारे पास लाइबिलिटी है, एक हमारा एक लोन था, वो लोन कम हो रहा है, तो लोन कम होने के ऊपर हम कैसी एंट्री करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट हो जाएगा।
डेबिट हो जाएगा। एग्जैक्टली बस ये चीजें यार, ये समझो इसको, जो स्क्रीन पे एक चीज लिखी हुई है ना, ये दिस इज द रूट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। ये आपके सारे ट्रांजेक्शन्स के रूल्स का रूट है कि ये 3 अकाउंट डेबिट साइड अकाउंट हैं, ये 3 साइड अकाउंट क्रेडिट साइड अकाउंट है। अगर क्रेडिट साइड अकाउंट्स में कोई चीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट साइड अकाउंट में कोई चीज डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है। जो डेबिट साइड अकाउंट है उनमें कोई चीज इंक्रीज हो तो उसको हम डेबिट करते हैं, और डेबिट साइड अकाउंट में अगर कोई चीज डिक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे समझ लो, अगर कहीं स्क्रीनशॉट लेके